खुरम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं दिल की बातों के लिए। इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत जदोजहद के बाद तरक्की हासिल करते हैं, उन्होंने सख्ती के कौन कौन से लम्हात देखे और वो आने वाले वक्त, आने वाले लोगों के लिए क्या मिसाल या क्या जवाब देते हैं कि वो ज़िंदगी को कैसे गुजारें। मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है, इनको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि अब वो जिस हाल में है उसका शुक्रिया अदा करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से। ये जो शुक्रगुजारी है ना, ये मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला को बड़ी पसंद है। और अगर वफादार से ताल्लुक़ बनाना है तो वफादारी ये है, हर कदम पे शुक्रगुजारी। और झूठ से कोशिश करें, इतनी नफरत करें कि जैसे आप दोज़ख से नफरत करते हैं। ये यकीनन एक वाहिद वर्ड है, झूठ। जब आप झूठ बोलते हो, बेसिकली आप सामने वाले का नुकसान नहीं करते, आप अपने पूरे फ्यूचर को दांव पे लगा देते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर में एक ऐसा एरर पैदा कर लेते हो, खुद से क्रिएट कर लेते हो कि वो जो इन फ्यूचर आपको वो जो सिस्टम है जिसकी क्वालिटी यही है जो सच्चाई से आएगी, वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सॉफ्टवेयर पसंद है, वो जो रास्ता है, वो जो सब्ज रास्ता है फ्लाई करने का, एक पंछी है, एक इंसान पंछी से ज़्यादा नहीं है। तो वो पंछी जब दुनिया में आता है तो वो हम लोगों को इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो पा रही है आजकल, ज़्यादा जनरेशन को, कि जो वसाइल पहले ना एक वक्त के बादशाह के घर में था। जैसे आपने देखा होगा कि पंखा ना, वो लोग ऐसे ऊपर से कपड़े वाला ऐसा कर रहे होते थे और वो दूसरी राया के पास वो सहूलतें नहीं होती थी। तो वो क्या होता था कि वो बादशाह का वहां तक पहुंचने तक ना उसकी तरबियत हो जाती थी। वो बहुत सारे वसाइल में जिंदा रहना चाहता, उसको आता है, वो इवल नहीं होता ना, उसको पता है कि ये मैं कैसे हैंडल करना है, ये इसके लिए नॉर्मल चीज है। अब क्या हुआ है, अब बादशाह के पास जो नेमत है वही वक्त के आखिरी कॉर्नर पे जो गधा गाड़ी चला रहा है उसके पास भी है। अब ब्लैक एंड व्हाइट से हम आए कलर में, अब आए हैं कि हम वो उस दुनिया से जो सादगी से टोटल डिफरेंट है। तो एकदम से नेमतों का जुवाल हुआ है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से क्या हमें हुआ कि हो सकता है गुनाह आता तो वो नेमतें दुनिया में होती भी तो पहुंचते पहुंचते वक्त लगता, लेकिन वो सोशल मीडिया ने इस दुनिया में समेट दिया है। तो यार अब अमीर होने की नहीं सोचनी, अपना ईमान बचाओ, खुदा और उसके नबी की कसम अपना ईमान बचाओ। ये इसलिए बचाओ कि मैं बहुत सारे पैसे रखता था तो मैं अपनी वालदा को नहीं बचा पाया। तो अगर पैसा जिंदगी बचाने में ही नहीं काम आया, उस पैसे की क्या वैल्यू है। तो कोशिश फिर करो कि उस पैसे से आप दूसरों की खुशियां खरीदो, उनके आंसू कैसे ड्राई होंगे। अगर आपके पास नहीं कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो यार कोशिश करो बावजू रहा करो। मैंने नमाज ना पढ़ो, नमाज का कोई चक्कर नहीं है। नमाज इतने गुनाह करते हो एक नमाज थोड़ी बख्शाएगी, इतने गुनाह करते हो एक हज थोड़ी बख्शाएगा। कसम खुदा की ऐसे नहीं है। ये सिस्टम डिफरेंट है मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला का। माओ की इज्जत करनी चाहिए। मैंने तो अपनी जिंदगी का जो फलसफा है ना, वो किसी और चीज पे नहीं, सच्चाई से चला। मैंने ना आपका एक जुमला सुना था, खाक में मिलने को तैयार हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसी ने क्रिएट नहीं किया, आपसे ही पता चला, ये आपने खुद बोला, क्यों? तैयार नहीं, खाक हूँ, खाक से बना हूँ, खाक होने के इंतजार में। उसकी बुनियादी वजह क्या है? खाक का मतलब ये है कि जिसको अपनी कब्र याद है, जिसको पता है कि मैंने मिट जाना है, वो अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए कभी भी नहीं मतलब कि अपने किसी को मटाएगा, तो उसके पता है मैंने भी मिट जाना है। तो अपनी जिंदगियों में ना लोग पता क्या कर रहे हैं, हम लोग गौर से देखें ना, साइंसी व्यू से, हमें जिंदा रहने के लिए हर दिन ना एक जिंदगी चाहिए। अब जिंदगी के डेज हैं कितने हैं, हमारी रूह को लंबा रहने के लिए ना एक्चुअल क्या है, जैसे आपको पता है कि आप जो खाना खाते हो फूड, ये आपका मीट की शक्ल में हो जाए, ये आपका वेजिटेरियन हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई भी ऐसी चीज जो जान नहीं रखती, रूह नहीं रखती, हम वो नहीं खा सकते इंसान। कभी गौर किया आपने वो क्यों? चूंकि हम एक दाल खाते हैं तो उसका पौधा जिंदा, साइंस ने साबित किया है। तो इसका मतलब है कि हमने वो खाई, सुबह और शाम तक की उसकी जिंदगी हमने जी, उसकी रूह अंदर गई, हमारे जिंदा रहने के टाइम लंबा हो गया। इसी तरह हम रोज जिंदगियां खाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इतना प्यार करते हैं, हमें जिंदा रखने के लिए कितनी कायनात को मौत देते हैं।
कितने सारे रूहों को खा जाते हैं हम। तो अपने इस एहसान के नीचे दबा हुआ मैं अल्लाह पाक की। मैंने आपकी बातों से ये तो महसूस किया है कि आप दिल में दर्द रखते हैं, पर क्या ये पाकिस्तान वो जगह है, इस काबिल हैं यहाँ लोग कि इस दर्द को रखा जाए? अगर मैं फिजिकली देखूँ ना तो टू बी ऑनेस्टली दिल नहीं करता, ये हकीकत है। एक्चुअली जिसको मदद के लिए जो टीम बनाओ वो भी मकार है, जो मतलब बांटने वाले हाथ लो वो भी चोर हैं। कहाँ से लाएं? सारे बीमार हो गए हुए, लेकिन इससे ये थोड़ी होगा कि मैं वफा करनी छोड़ दूंगा। ये बेवफा और वफा का रास्ता है। आप सल्लम को अल्लाह पाक अपने अजीज रखते, दोस्ती रखते, इतना कि आपके ऊपर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुआ की दुरूद इब्राहिम की शक्ल में। आपको क्यों लगता है कि एक आदम की सजागाह है दुनिया, वहां पर आप सल्लम को क्यों भेजा? एक दोस्त अपने दोस्त को बाग में भेजता है कि जेल में भेजता है? बेसिकली आप सल्लम का ना अल्लाह पाक ने ना उन फरिश्तों को बताना था ये मेरी क्रिएशन है, ये मेरा इश्क है, और उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, इस पर अल्लाह में कोई जिम्मा नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है। मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लम को डॉक्टर आज़म रखा है, इसीलिए वो बुरे तरीन अरब में, बुरे तरीन दुनिया के ये घर कोने वाले लोग थे। ये बेटियों को जिंदा दूध में डुबो देते थे, ये बहनों का हिस्सा नहीं देते थे, ये झूठ मकार, ये बुग़्ज़, ये मालो माल थे। इसीलिए इनके लिए आप सल्लम आए, नहीं तो ये न्यूयॉर्क में भी आ सकते थे। तो जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी होती है, जैसे आप अभी के लिए कैंसर है ना, तो इसके लिए जो बंदा सबसे बेस्ट डॉक्टर ढूंढता है कि इस कैंसर की, तो मेरे आका करीम मुझे लगता है कि करैक्टर में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन कायनात में, करैक्टर में। तो अल्लाह पाक ने बगैर किसी वो लाइफ लाइन ऑप्शन थी आपके पास, जो ईसा ने भी यूज़ की, मूसा ने भी यूज़ की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो सभी ने, कोई अपनी औलाद वक्त बेरे से हाथ भरा के कर गया, और कोई समुंदर से रास्ता लेने वक्त कर गया, तो कोई ऐसे भी आए जिन्होंने ख्वाबों के राज बता के तो बादशाही ले ली, तो कोई ऐसे भी आए जो नबी होके और बेटे की तस्वीर अपने सीने में लगा के तो याकूब की शक्ल में आंसुओं से आंखें अपनी चानन ही गुआ लिया। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसको इस तरह ही बर्दाश्त करना चाहिए कि अगर हम उनसे बेहतर है तो बेहतरी और कमी का ये जंग है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मैं किसी चीज़ के लिए बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ, माओं के लिए बैठा हूँ, बेटियों के लिए बैठा हूँ, मैं बहुत सारों के साथ सिला रहमी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप यकीन करें मैं कुछ नहीं कर पाता। जो मेरे अंदर जोश है, जो जज्बा है, वो मुझसे पहले वालों का जिम्मा है ना, उनका बड़ा गुनाह है। मेरे बाबा की उम्र के जो भी लोग हैं, उससे पिछली जनरेशन, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। वो गोरा फोत होता है ना, तो वो अपने बेटे को पूरे इन्वायरमेंट की चाबी दे के जाता है। यहाँ बच्चे भी ना पैदा करो यार, खुद तो मर जाओगे और दोज़ख में छोड़ जाओगे। सो यहाँ पर कुछ ना ऐसा करो। हाँ, ये वक्त आ गया है कि खुदारा अपनी तरबियत को मद्देनजर रखो, ना कि अपनी नस्ल को। तरबियत ज्यादा मैटर करती है। मोहब्बत इसलिए कि वो माँ है, उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं उससे फायदे में रहा। अपने दिल की बातें माँ से कर लेता हूँ, क्योंकि अपने कपड़ों को गंदा किया मैंने वहां जाके माँ का एक तकद्दस बताने के लिए। अब मारने वाला कोई नहीं है यार। हम लोग ना अपने हक के लिए भी नहीं खड़े होते। गैरत वाले जो ईमान वाले हैं वो ज्यादा लोग नहीं होते जो नेशन को चेंज करते। पंचतन पाक के सदके 5 हो जाएंगे ना, तारीख होगी फिर। ये जर्नैल है, ये जज है, ये पॉलिटिशियन है, इनके घरों में घुसो, इन्हें पता लगे दर्द क्या होता है। यहाँ पे मैं एक सवाल ये करूँगी कि खुर्रम के पाँव में जब टूटी हुई जूती थी और आज अब ब्रांडेड जूती है, इन जूतियों के बदलने में लोग कितने बदले? कसम से जूतियां इतनी नहीं बदली जितने लोग बदले। ये हक सच। पता कि जूती तो फिर साथ दे गई, लोग कसम से गारंटियां तो जूती वाले ने दी, और वो गारंटी एक इंसान दे रहा है और वो अपनी एक्सपायरी से आगे चली जाती है। एक बंदा खुदा और नबी की कसम देता है और रात नहीं निकाल रहा। बहुत बड़ी बात की आपने। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके अंदर अपनी माँ के लिए बहुत मोहब्बत देखी, आप एक टिकटॉक स्टार भी हैं, आज आपकी वालदा नहीं है आपके साथ, वो कमी में पूरी करने की कोशिश की, या कहाँ खड़ा है वो खुर्रम जो सिर्फ अपनी माँ का था? एक्चुअली मैं अपनी वालदा से ना, मुझे उनसे मोहब्बत तो हर बेटे को होती है, सेम होती है,
वो छुपाता है, कोई बयान कर लेता है, किसी को खुरम की तरह जुबान लगी होती है, कोई बेजुबान होता है, अपने एहसास अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्लेन कर पाता। लेकिन मैंने अपनी वालदा को करैक्टर बहुत पाया। मोहब्बत इसलिए कि वो माँ है, करैक्टर इसलिए कि उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं उससे फ़ायदे में रहा, जो सिखाया। मेरे से अम्मी ने वादा लिया झूठ नहीं बोलना। मेरा कोई दोस्त मैं खुला चैलेंज देता हूँ आज तक, मैं ये खौफ खुदाई की वजह से, मुझे कोई बताए तो सही मैंने इसी माशरे में रहा हूँ, मैंने उससे झूठ बोला हो, एक रात का ही बोला हो। मैंने तो ऐसे ही, जब मेरा बहुत बड़ा झूठ भी होगा मैंने ये कह देता हूँ यार है झूठ, इसे मान लेना। अब वो बाज नहीं आ रहा ना, मतलब कि एक दोस्त है, उन्होंने बहुत सारों ने मिलना है तो मैं उन्हें कह देता हूँ अब यार मैं बिजी हूँ, यही मान लो। अब मैं तुम्हें अगले बंदे का ओहदा बताऊं जिसके पास मैं बैठा हूं, अब मैं तुम्हें एक नई रंगबाजी दिखाऊं। हमारे माशरे के बहुत सारे अलमिया हो गए हैं, तो मैंने तो कभी नंबर भी नहीं सेव करता, वक्त के बादशाहों के भी नहीं सेव, जो मतलब कि जिन लोगों को लोग मिलने के लिए तरसते हैं, खुदा की कसम मैंने उनका नाम भी नहीं याद रखे, इसलिए कि मुझे अल्लाह का नाम याद, और ऐसा याद है कि लोनस बहुत फील होती है। जिंदगी मुश्किल है। अम्मी के होते एक जिंदगी बड़ी मजेदार थी, कुछ भी नहीं था ना, तो ये था कि एक यकीन था यार कि यार कम से कम मैं अपने दिल की बातें वहां से कर लेता हूँ। क्या टीचर आज तो यहाँ गया हूँ तो ये हुआ है, सुबह से लेके शाम तक की बातें कर लेता था। अब कहाँ जाऊं, अब कोई ईमान वाला ही नहीं है। मुझे आज की जिंदगी में एक ईमान वाला नहीं मिला, ना उस 100 साल के बूढ़े की शक्ल में जो कभी बोर्ड के नीचे बैठ के और सीधा रास्ता बताता था। आज वो बोर्ड वाला भी औरत की तजलील कर रहा है, और वो झूठ गीबत और अपने झूठे वाक़ये सुना के लोगों को मजबूर कर रहा है कि उस पर यकीन रखें। तो बस कोशिश कर रहा हूं कि आप सल्लम के जो रास्ते हैं, वो जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी सुन्नत पूरी करूं। और ये माँ के जाने के बाद अक्सर नोट किया, हर इंसान गुजरता है माँ बाप के दुख से। अल्लाह ताला ने शायद ये इम्तिहान रखा हुआ, माँ के बिना इस घर में आना और उस दस्तरखान पे बैठना जहाँ पे माँ की रोटी, और फिर माँ को दोबारा अपने अंदर जिंदा रखना, इसके बारे में कुछ कहें। ये ऐसे ही है जैसे ना मैं एक मूवी देखी, तो मूवी में देखा मैंने कि एक ना बर्ड है और वो बच्चा पहाड़ से गिर गया। जब वो पहाड़ से गिर गया तो नीचे ना उसकी कुदरती वो बच भी गया, बर्ड सा बच गया। तो अब वो वेट कर रहा है, वो आसमान की तरफ देख रहा है, उस बुलंदियों की तरफ देख रहा है। उसके लिए वो आसमान था कि मेरा अल्लाह मुझे वो करैक्टर के पर दे, मैं भी अपनी माँ की तक पहुंच जाऊं। तो वो वेटिंग लिस्ट में है, वो उस पिंजरे में एक कैद पंछी से ज्यादा नहीं हो सकता कि जो अपने ना उन परों को बचा रहा है कि मैं यहाँ इतना भागूं दौड़ूं ना, कहीं पिंजरा खुले तो मेरे पर ना हुए तो मैं गिर जाऊंगा फिर। तो वो अपने सफ़र के लिए कि यार मेरी वालदा को, उनकी बहनों को, उनके दोस्तों को, किसी को भी मेरे से कभी परेशानी ना हो। आमीन। मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगी, खुरम एक बड़ा खूबसूरत इंसान है, सियासत और खुरम क्या कॉम्बिनेशन है? कहीं हम लोग या हम जैसे लोग जो जिनके रसाई खुरम तक है, वो सियासतदान बनकर उसे खो तो नहीं देंगे? नहीं खो देंगे। मैंने गैरत के दामन में देखा तो पता चला मेरे मुल्क को सबसे ज्यादा जो चीज आज तक बर्बाद कर रही है ना, वो यही पैशन है। और इस पैशन में ऐसे ही था मेरे लिए, जब एक बिजनेसमैन, एक पहले ही एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन, एक ब्रिटिश आदमी, वो टिकटॉक पे क्या कह रहा है, ज़हीन आदमी, तंदुरुस्त आदमी, बेसिकली इसलिए कि मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा बीमार हैं। वो लोग उन्हें वहाँ पर सबसे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, ये रात की महफिल वहाँ लगती है उस प्लेटफॉर्म पे, तो वो बच्चे वहीं बर्बाद हो रही हैं, वो बेटियाँ वहीं हवा की बेटी नीलाम हो रही है, उसका तकद्दस ख़त्म कर रही है। तो मैंने भी ना अपना समझ लो कि अपने कपड़ों को गंदा किया मैंने, उस गंदगी में जाके माँ का नारा मारने के लिए, वहाँ जाके माँ का एक तकद्दस बताने के लिए। यार लोगों सब कुछ करो, जब इतने सारे खुदा हो तो माँ को पूज लो, क्योंकि जो मंदिर में पैदा होगा बुतों को पूजेगा, अगर उसने माँ पूज ली तो वो भी जन्नत में होगा। अब मैं यहाँ पे ये कोट करूँगी, ये शेरों का शौक, परिंदों का शौक, ये कहाँ से आया? आपको डर नहीं लगता शेर से? छोटा सा था तो घर में ना, आपको एक वाकया बताता हूँ। हमने ना
एक जगह मीना की कोई, यहाँ पर है ये सबसे करप्ट एरिया है। उसकी उधर हमारा शिफ्ट होने का बुनियादी वजह था कि मेरे मामू लोग उधर रहते थे ना, तो बहन हमेशा कोशिश करती है कि अगर हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हो तो वो नियर टू अपने ऐसी जगह जहाँ वो सेफ फील करे। तो वो घर जब हम लिया तो अबू नहीं थे, तो मामू ने अब अचानक लिया, तो गुजर मज्जे वाले थे तो उसी लेवल से उन्होंने लेना था, तो वो अच्छा ही करते किया था उन्होंने। लेकिन वो घर अचानक मिला तो वो घर प्लस्तर नहीं सही तरह हुआ था, कई जगह से 4.25 मरले का घर था। अभी मैंने सेल किया सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई उधर ना कोई जाए ना, जहाँ गरीब हो वहाँ अमीर होके ना जाया करो, लोग दुखता है लोगों को। तो मैं जब से निकला हूँ 2006 से आज तक नहीं गया। वो सभी आते हैं, उनके साथ सिला रहमी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत देते हैं, खुद नहीं कभी गया। तो जब मैं उस घर में गया था तो वहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था बचपन में। वो जिसको इंग्लिश में तो पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो एक रेंगता है, काफ़ी सारे ऐसे चक्कर लेता है, एक ऐसा कीड़ा है, वो अक्सर गरीबों के घर में मिलता है। क्योंकि दुख वहीं आएगा जहाँ पी दे उत्ते पी पैंदी है। तो बस वो आते थे तो मेरी अम्मी को ना लग जाए तो मैं उस तरफ सो जाता था, उसका डंग ना लग जाए तो मैं उन्हें चीनी डाल देता था। आप यकीन करो मैं चलता होता था वो पीछे, फिर मैं कीड़े घर में लाखों होते थे, मेरा वेट करते थे। फिर मैंने कोई जानवर नहीं, मतलब मैंने तो वो छिपकली भी रखी है, टू बी ऑनेस्टली यार, छिपकली भी पाली हैं और चूहियाँ भी पाली हैं। आई डन एवरीथिंग। तो पता नहीं ये बचपन से मेरे अंदर था, तो उसी की वजह से ना ये अब मुझे टाइम मिला तब वो मार के सब कुछ छुड़वा देते थे, सही करते थे। अब मारने वाला कोई नहीं है यार। कोई एक ऐसा मैसेज जो हम जैसे लोगों को, जनरेशन को, पाकिस्तान को, जिससे शायद कुछ सुधर सकें हम? नहीं सुधरोगे, पता क्यों नहीं सुधरोगे? इसकी वजह किसी ने ना अभी भूख देखी नहीं है, किसी ने अभी ना दुख देखा नहीं है, हमने कुर्बानियाँ नहीं ना दी। हम लोग बहुत बेशर्म नेशन है, पता क्यों? हम लोग ना अपने हक के लिए भी नहीं खड़े होते। हम लोगों को इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, हम लोगों को कोई भी आगे कोई भी डुगडुगी चलाएगा और मान जाते हैं। एजुकेटेड हमने किताबें सिर्फ ना डिग्रियां ली हैं आगे फ्रॉड बेचने के लिए। मैंने झूठ सीखा झूठ की दुनिया में जाने के लिए। हम लोग, आपको लगता नहीं है कि गैरत वाले जो ईमान वाले हैं वो ज़्यादा लोग नहीं होते जो नेशन को चेंज करते हैं? इंशाल्लाह होपफुली अगर मेरे अंदर अल्लाह पाक ने इतना जज्बा डाला, मेरे जैसे और भी होंगे। जब पंजतन पाक के सदके 5 हो जाएंगे ना, तारीख होगी फिर इस मुल्क में, और कुछ नहीं तो बेटियां भूखी नहीं होंगी। ये जो हर साल सैलाब आता है, बेशर्म लोग, लानत इन पे, हर 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से पट्टो मर गए, सारे जिन मर गए, वो भी मर गए। देखो यार, इनसे अभी तक सवाब का नहीं बंदोबस्त हुआ। वो कौन सा वेट कर रहे हो यार? इनको घरों से निकालो सबको। ये जर्नैल है, ये जज हैं, ये पॉलिटिशियन है, इनके घरों में घुसो, इनकी औलादों को पकड़ो, इनकी ड्रेस निकलवाओ, इनकी औलादों को ना बगैर बोले मार दो। इन्हें पता लगे दर्द क्या होता है। जो बेटा बाप अपनी औलाद को अपनी हाथों से मार के और खुदकुशी कर रहे हैं ना, वो उससे बेहतर है इन लोगों का एक एक बंदा मार दो। इनकी बेटियों को भूखा रखो, इन सारों की। ये जो सभी, ये कोई भी इनमें से कम नहीं है, ये सभी अपनी अपनी मार्केट में नाम रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।